है कि द फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द टावर। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है बॉटम एंड टॉप का, याद रखिएगा। एंड द 45 एंड 60 द अबव द 60 मीटर, सॉरी 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। इसे सिंपल सी बात क्या बोली कि 20 मीटर हाइट की ऑलरेडी एक बिल्डिंग है, उसके अबव मतलब उसके ऊपर बना है टावर। करेक्ट मेरी बात? उसके ऊपर बना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक टावर बना देना है, सॉरी बिल्डिंग, सॉरी। और कितने सेंटीमीटर की है? 20। तो ये बिल्डिंग है, ये क्या है? बिल्डिंग। ये बात देखिए एकदम साफ लिखी हुई है, एबव ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। जो टावर है वो किसका है? इसके ऊपर बना है। तो टावर कैसा बना है? ये बना है आपका टावर। थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये एक टावर है, इसको हम लोग टावर बोल रहे हैं। करेक्ट मेरी बात? तो ये टावर इसके ऊपर बना हुआ है। बात फिगर को कॉन्सेप्ट समझिए, फिगर कैसे बनता है। प्रॉब्लम हाइट एंड डिस्टेंस में ये होती है, अगर आपका फिगर गलत तो क्वेश्चन पूरा गलत। तो ये टावर ऊपर बना हुआ है। अब इसका देखो, ये जो हिस्सा है ये वाला, मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ, ये क्या है? टॉप। और ये क्या है? बॉटम। क्लियर मेरी बात? ये क्या है? टॉप। और ये क्या है? बॉटम। अब यहां से एंगल बना रहा है। अब उसने बोला है ना, एंगल कहाँ बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर दिस ऑन द ग्राउंड। कहाँ से बन रहा है? पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड मान लो यहाँ पर कहीं ग्राउंड है, यहाँ पर पॉइंट ले लो। तो ये क्या हो गया हमारे पास? टॉप। और ये क्या हो गया हमारे पास? बॉटम। ये एंगल यहाँ से ऐसे बनेगा। करेक्ट मेरी बात? अब देखो, रिस्पेक्टली बोला है, रिस्पेक्टली बट जब बोला है तो पहला क्या बोला? 45। और यहाँ पहले क्या बोला है? बॉटम। बात समझिएगा, पहला बॉटम और पहला एंगल क्या है? 45। तो बॉटम का एंगल कितना हो गया? 45। तो ये एंगल कितना हो गया बॉटम वाला? 45। ये देखिए, ये बॉटम है। यहाँ से ये देखिए बॉटम दिख रहा है, टावर का बॉटम, बिल्डिंग का नहीं। ध्यान रखिएगा, टावर उस बिल्डिंग के ऊपर है। करेक्ट। अब बोला है इसने कि टॉप से एंगल कितना बन रहा है? 60। तो ये पूरा एंगल आपका, ये पूरा एंगल आपका कितना है? 60। डन मेरी बात? फिगर डन हुआ। अब इसके बाद हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं, जो भी आपकी इच्छा। ए बी, दैट इज सी, एंड दिस इज डी। अब मैं इस टावर की जो हाइट है, ये हाइट, इसको मैं एच ले लेता हूँ। कितनी है हाइट? एच। मैं थोड़ा इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, दैट इज एच। ये हाइट मुझे हाइट है, और मुझे फाइंड क्या करना है? कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मुझे एच ही फाइंड करना है। तो मुझे फाइंड क्या करना है? एच निकालना है। मुझे एच क्या करना है? फाइंड आउट करना है। करेक्ट मेरी बात? अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, एक बार ट्रायंगल लेते चले जाओ और सॉल्व करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, अब हमें क्या करना है, एक एक ट्रायंगल ले लेते हैं। तो पहला हम मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारे पास गिवन नहीं, तो हम इसको क्या ले लेते हैं? एक्स ले लेते हैं। तो नाउ द ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में ले लीजिए। तो ए बी सी में क्या हो जाएगा? अब देखो हमारे पास 10 लगा देते हैं, 10 45, क्योंकि नीचे वाला एंगल कितना है हमारे पास? 45। तो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 20। दिख रहा है परपेंडिकुलर एबीसी में? एबीसी में दिख रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है? एक्स। 10 45 कितना होता है? 1। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। ये बात समझ में आती है? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ठीक है, मीटर है जो भी आपके पास है, मीटर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हमें एच निकालना है। तो एच का कॉन्सेप्ट क्या लग जाएगा? अब ट्रेंगल ले लेते हैं दूसरा। ट्रेंगल कौन सा ले लें? ए बी डी ले लें। ए बी डी। तो ए बी डी, तो ए बी डी में क्या हो जाएगा? फिर से ले लीजिए 10। अब एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हो गया हमारे पास। और 60 डिग्री कितना होगा हमारे पास? फिर से परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना? 20 हो गया यहाँ से यहाँ। और ये ऊपर एच, दैट इज 20 प्लस एच, एंड डिवाइड बाई अगेन एक्स। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? √3, क्योंकि हमारे पास 10 30 की वैल्यू 10 60 की वैल्यू √3, एंड दिस इज 20 प्लस एच। और ये वाला एक्स आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे पास। अगर देखो स्टार्ट में हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आई है फ्रॉम, अगर फर्स्ट वाले से देखें तो जाएगी 20
या आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। मैंने इसको फर्स्ट ले लिया, फर्स्ट से मैंने वैल्यू रख दी। दिस इज 20√3, दिस इज 20 प्लस एच। इस 20 को इस साइड लाएंगे तो 20 क्या आ जाएगा, कॉमन। 20 क्या आ गया मेरे पास, कॉमन। तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1, दिस इज एच। आपके पास √3 की वैल्यू अगर गिवन है तो आप √3 की वैल्यू रख सकते हैं, अदरवाइज आपका यही आंसर। आपके क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं दी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे रख सकते हैं। करेक्ट ये बात। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अभी देखो बात समझना पहले। डिप्रेशन की बात कर रहा है मतलब क्या, अवनमन कोण हिंदी में, है ना। अभी डिप्रेशन की बात कर रहा है, ध्यान से देखना। टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग इज 50 मीटर हाइट। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 50 मीटर। जो कह रहा है बना दीजिए, कितने मीटर हाइट है, 50 मीटर। तो थोड़ा सा हम लोग कलाकारी कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो 50 मीटर हाइट है, ये देखिए 50, ये आपकी एक बिल्डिंग है, ठीक है। 50 मीटर इसकी हाइट है। और दूसरी हमारे पास उसने बोला कि आगे क्या बोला, इसकी हम लोग हाइट कितनी ले लेते हैं, 50 मीटर। ये हाइट कितनी, 50, करेक्ट। आगे क्या बोला है, हाइट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ऑब्जर्व कर रहे हैं किसकी हाइट को, किसकी हाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिल्डिंग की। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिल्डिंग अलग टावर अलग, तभी तो ऑब्जर्व करोगे। नहीं देखो कैसे बिल्डिंग को, तो हमारी बिल्डिंग किधर, बिल्डिंग किधर, इधर, ये रही बिल्डिंग, ऐसे रहेगी बिल्डिंग। हाँ या ना, हो गया गोबर। अरे कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ये बात, ठीक। अभी देखो यहाँ से, अब इस पर नेक्स्ट स्टेप में, अब इसने बोला क्या है, इसकी ऑब्जर्व कर रहा है, कहाँ कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, टॉप एंड बॉटम। देखो टॉप और बॉटम से ऑब्जर्व कर रहा है। देखो ये टॉप है, तो टॉप के लिए एंगल कितना दिए, ये दिए, ये टॉप है ना, टॉप एंड बॉटम। किसके टॉप और बॉटम, बिल्डिंग के। ध्यान रखना, ये लिखा है 50 मीटर हाइट, ऑब्जर्व किसको कर रहा है, बिल्डिंग को। अब यहाँ पर एक कैंडिडेट बैठा है, कहाँ बैठा है, यहाँ पर। मान लो यहाँ पर दीक्षा बैठी है, तो ये ऑब्जर्व कर रही है किसको, इस बिल्डिंग के टॉप को। अब यहाँ पर कोई छिछोरा बैठा है, ऐसे ऑब्जर्व कर रही है, तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अभी ये हमारे पास है, तो अब यहाँ से जो एंगल बन रहा है, तो कितना कितना एंगल बन रहा है, 30 और 60 का। तो ये पहला पहला किससे दिया, टॉप से, तो टॉप से एंगल कितना, 30, और ये वाला एंगल कितना दिए, 60। बात कंफर्म मेरी, ये आपका 30 और ये आपका क्या, 60। अब हम लोग नेमिंग कर देते हैं, तो ए बी सी डी और ई। अगर ये 50 है तो ये बात पक्की है कि ये भी कितना होगा, 50 होगा। और इसको मैं मान लेता हूँ एच, ये कितना है, एच। ये ऊपर आपका एच है, और इस डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, ये भी मुझे पता नहीं। अब मुझे फाइंड क्या करना है, लिख लेते हैं, फाइंड क्या करना है, देखिए क्या क्या फाइंड करना है। फाइंड, फर्स्ट नंबर में मुझे फाइंड क्या करना है, इसने बोला है कि फर्स्ट में फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। पहले क्या करना है, हाइट की निकालनी। तो हाइट कितनी है मेरे पास, सी ई या ई सी, ई सी, ई सी कितना है मेरे पास, एच प्लस 50, हाँ या ना। तो मैं एच निकाल लूँ और 50 को प्लस कर दूँ, आंसर निकल आएगा। दूसरी चीज़ क्या निकालनी है मुझे, दूसरी क्या निकालनी है, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। ये देखो अब यहाँ से बात समझ में आती है कि बिल्डिंग एंड टावर की डिस्टेंस निकालनी है, तो बिल्डिंग टावर के ऊपर नहीं हो सकती है, नहीं डिस्टेंस कैसे निकालोगे, जस्ट वी हैव टू द कॉमन सेंस, कि इसका मतलब है कि बिल्डिंग और टावर दोनों एक डिस्टेंस में हैं, कुछ भी डिस्टेंस होगी। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि बिल्डिंग और टावर सेपरेट हैं। करेक्ट मेरी बात, बात समझ में आ रही कि सेपरेट हैं। सेपरेट का मतलब क्या है, बिल्डिंग अलग टावर अलग, एक के ऊपर एक नहीं, जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन में हुआ, एक के ऊपर एक नहीं होगा। ठीक है ये बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
यहाँ से हमें दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, डिस्टेंस एक्स निकालना है, एक्स निकालना है। तो अब एक एक करके क्या करते हैं, फिगर को उसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी अब हो गया। तो एक एक ट्रेंगल लेते हैं। तो पहले क्या ले लें, ट्रेंगल कौन सा ले लें, पहले ले लें जो आपकी इच्छा हो वो ले लो। तो पहले ले लेते हैं ऊपर वाला ए डी ई, ए डी ई ले लीजिए। तो ए डी ई में क्या लगा दें, 10 लगा दें, 10 30, 10 30 कितना हो जाएगा, एच अपॉन एक्स। 10 30 कितना हो गया, एच अपॉन एक्स। और 10 30 की वैल्यू कितनी होती, 1/√3। तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, h√3। मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, कोई दिक्कत, ठीक। अब दूसरी बात कर लेते हैं। तो दूसरी बात यहाँ से लिख देते हैं। ट्रेंगल कौन सा है दूसरे में, दूसरे में ट्रेंगल हमारे पास है बी सी ई, बी सी ई दिख रहा है, बी सी लगा दीजिए इसमें 10 60, 10 60 कितना हो जाएगा, h+50 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये कितना हो जाएगा, x। ये बात ठीक है, रख देते हैं यहाँ से। 10 60 कितना होता है, √3, और ये वाला x इधर आ जाएगा, दिस इज 50। अब x की वैल्यू देखिए, फ्रॉम फर्स्ट से मैं x की वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ इसमें। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, h√3 इज इक्वल टू h√3 आ गया, और सॉरी यहाँ पर √3 भी तो है, तो इंटू में √3 इज इक्वल टू h+50। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3h, दिस इज h+50। इस h को इधर लाएंगे तो 2h बचेगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 50। देन h इक्वल टू फाइनली कितना आ गया मेरे पास, 25। h इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 25। ये बात मेरी क्लियर। अब मुझे फाइनली निकालना क्या था, पहले तो निकालना है हाइट। तो अभी मुझे x भी निकाला, तो मैं यहीं से x भी निकाल लेता हूँ। तो बताएं, यहीं पर लिख देता हूँ मैं। तो x इक्वल टू मेरे पास कितना था, h√3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 25√3। तो डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ गई, ये आ गई। अब मैं आ जाते हैं ऊपर। h की वैल्यू याद रखिएगा, h की वैल्यू कितनी है, 50। तो h की वैल्यू कितनी है, सॉरी 25। h की वैल्यू कितनी मेरे पास, 25। मुझे ये निकालना है। देखिए वापस आते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई थी, 25√3। ये बात समझ में आई। इसकी वैल्यू देखिए ये आ गई। अब मुझे इसकी टावर की हाइट निकालनी है। हाइट किसकी है, ये टावर की हाइट। तो कितनी हो जाएगी यहाँ से, h की वैल्यू कितनी आई है, 25, और इसकी वैल्यू कितनी है, 50। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, 75। तो हाइट ऑफ टावर कितना हो गया मेरे पास, 75। तो इस तरह से मैं हाइट ऑफ टावर भी निकाल सकता हूँ, और मैंने डिस्टेंस बिटवीन, इस तरह दोनों की मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। अ वर्टिकली टावर स्टैंड ऑन हॉरिजेंटल प्लेन। एक वर्टिकली टावर है हॉरिजेंटल प्लेन में, ठीक है। तो हॉरिजेंटल ये आपका प्लेन है सपोज, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक टावर। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, ये टावर है, और इसके ऊपर क्या है, एक फ्लैग है। इसने बोला है इसके ऊपर क्या है, एक ऐसा फ्लैग बना है। अरे मैं थोड़ा देशभक्ति ज़्यादा है ना, तो मैं उसको काट नहीं सकता ना। इसके बॉटम से और इसके टॉप से एंगल है। क्या है बॉटम से, जरा देखेंगे एंगल, देखेंगे कि बॉटम से कितना है। हाइट कितनी दी है, 6, किसकी, फ्लैग की। ये फ्लैग की कितनी हो गई, 6 मीटर। फ्लैग की कितनी हो गई, 6 मीटर। ठीक है बात। अब आगे क्या कह रहा है,
तो मैं इसमें थोड़ा नेमिंग कर देता हूँ, ABCD। और इसकी हाइट और क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ द पॉइंट ऑफ द बॉटम एंड टॉप। बॉटम से कितना दिए, तो बॉटम से कितना हो जाएगा इसका 30 डिग्री, टॉप से कितना हो गया 45 डिग्री। करेक्ट मेरी बात। तो और इसकी हाइट मैं मान लेता हूँ कितनी है h। मुझे निकालना क्या है, यही बात है, मुझे निकालनी भी है कि हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो चलते हैं अब एक एक करके बात समझते हैं और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अब ले लें, देखिए ट्रेंगल ले लें। ट्रेंगल कौन सा ले लें, पहले ट्रेंगल कौन सा ले लें। ट्रेंगल आपका ABC, ABC ले लें। तो ABC में क्या हो जाएगा, हाँ ब्लैक से दिखेगा नहीं, चेंज कर दिया मैंने। तो आपके क्या है इसमें ABC ले रहे हैं, तो ABC में क्या हो जाएगा tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 आपका हो जाएगा h, और इसको अगर मैं x मान लूँ तो ये कितना होगा h/x। ये बात ठीक है। तो h/x, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो ये कितना हो जाएगा x=h√3, हाँ या ना, ठीक है बात। अब ऊपर का ले लो, दूसरा वाला एंगल ले लो एक। अब कौन सा ट्रेंगल ले लें, ABC ले लें। तो ABC क्या हो जाएगा, अच्छा ABC मैंने लिया, मैंने ABC है, अच्छा ADC लेंगे हम। तो कौन सा एंगल लेंगे, ABD लेंगे, ABD, ये ठीक है। तो कौन सा होगा tan45 कितना हो जाएगा 6+h और डिवाइड बाई x, और tan45 कितना होता है आपका 1। तो x कितना आ जाएगा 6+h, 6+h, और यहाँ से मेरे पास h की वैल्यू कितनी है फ्रॉम फर्स्ट कितना आ जाएगा, h की वैल्यू मैं इसमें अगर रख दूँ तो x की वैल्यू, तो h√3, और ये हो जाएगा 6+h। इस h को इस साइड ले आइए, कितना हो जाएगा, हाँ बाद में लिख देंगे, अभी हम लोग पहले सॉल्व कर लें इसको। पहले h निकाल तो लें पूरा प्रॉपर तरीके से, फिर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा फाइनली मेरे पास 6/√3 - 1। अब देखो एक बात ध्यान से, जब भी रूट के फॉर्म में कुछ नीचे आए उसको वहाँ से हटाओ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज कर दीजिए। तो मैंने क्या करा, इसको प्लस कर दिया, दोनों तरफ मैंने क्या करा प्लस से, ऊपर प्लस से और नीचे प्लस से क्या करा मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास h कितना आ जाएगा 6√3, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ हाँ उसको हम लोग रख देंगे, थोड़ा सा रेस्लाइज कर लेंगे। तो आपको अगर आपने डायरेक्ट इस वाली कंडीशन में रखोगे ना तो नीचे पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में रखने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करी, इसको रेशनलाइज कर लिया। नहीं नीचे क्या लिखोगे आप √3 1.73 माइनस, तो पॉइंट में आएगा, फिर पॉइंट को हटाओगे ऊपर जाएगा, फिर डिवाइड बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अभी देखो डिवाइड कितना ईजी हो जाएगा, √3 एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो √3 का इसको करोगे तो क्या आएगा 3 - 1 आएगा ये, और 3 से 1 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 2। तो h कितना आ जाएगा 6√3 + 1 एंड डिवाइड बाई 2। इसको इससे काट दीजिए, कितना आ गया 3। तो फाइनली मेरे पास h कितना आ जाएगा 3√3 + 1। तो 3, अब बताओ रूट्स की वैल्यू कितनी दी है 1.73 + 1।
तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका। दिस इज 3 into 2.73, दिस इज 6, 1, सॉरी 9, यहाँ 3 था ना, तो 9 1 और कितना बचा, 2 बचेगा, तो 6 to 8। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज़ द हाइट ऑफ टावर। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है बात, तो ये सोल्यूशन ऐसे करेंगे।